सभी छात्रों का स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस कर आप देखिए बड़ा आज आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि 30 दिसंबर 2024 को जो हमारी मांग है वो हमारी मांग, अरे माइक से इनका चेहरा ही ढक दे रहा है। बिहार सरकार से है क्योंकि 30 दिसंबर को एक डेलीगेशन हमारे 11 सदस्यीय टीम जो है उनको एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के संदर्भ में पटना के बापू परीक्षा केंद्र ही नहीं बिहार के 28 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां पर कई गड़बड़ी सामने आई। इस गड़बड़ी को लेकर उनको ज्ञापन सौंपा गया था और उनको कहा गया था कि आप जो है छात्रों के हक में फैसला करें। तो मुख्य सचिव ने कहा कि आप 2 से 3 महीने 48 घंटे आप समय दें। हम निश्चित रूप से 48 घंटे अब बीत गए हैं, अभी तक कोई श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि कुछ फैसले जो है वो छात्र हित में होंगे। तो इस मांग को लेकर हमारी मांग है कि कब तक क्या जांच चल रही है या जांच समाप्त हो गई है या क्या चल रहा है, ये मुख्य सचिव बताने का प्रयास करें, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर विगत 15 दिनों से हम लोग गर्दनीबाग धरना पर बैठे हैं। पटना के जिलाधिकारी DM महोदय जो अभ्यर्थियों पर थप्पड़ मार रहे हैं, तो उनके लिए क्या अभी तक कौन सी कार्रवाई हुई है? क्या मानवाधिकार आयोग, क्या महिला आयोग, क्या किस तरह की चीजें हुई है, इस बारे में भी संज्ञान लेने की जरूरत है। अब जिस अभ्यर्थियों पर हम लोग की डिमांड है कि जो प्रोटेस्ट हुआ 29 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, निश्चित रूप से 28 लोगों पर FIR और 700 लोगों पर अज्ञात FIR ये दर्ज हुई है। तो हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, जैसा कि मुख्य सचिव को भी हम लोग ने कहा था कि बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे हैं। एक शिक्षकों की गिरफ्तारी भी हुई है और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ओवरऑल कहा जाए तो इन मांगों को लेकर के हम लोग क्या सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग की डिमांड अभी तक नहीं पूरी हुई है। ये हम लोग की बात है। आगे का रास्ता क्या है, कितना संघर्ष अभी बाकी है? भैया बोलने देखिए, आप लोग के माध्यम से जो प्रश्न आप लोग का है वो प्रश्न हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन आप लोग के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं क्योंकि विगत 15 दिनों से हम लोग धरना पर बैठे हैं। सरकार के समक्ष न सरकार के कोई प्रतिनिधि न BPSC के लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को सोचने की जरूरत है। इस बारे में सारे अभ्यर्थियों के बीच में जो उपापों की स्थिति है, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि 3 जनवरी को और 4 जनवरी को सभी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, सभी लाइब्रेरी चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, बंद करने का फैसला हम लोगों ने किया। 3 जनवरी को जितने भी जिला अनुमंडल या प्रखंड स्तर पर BPSC रीएग्जामिनेशन करने के समर्थन को लेकर सभी अभ्यर्थियों और उनके परिवार से अपील है कि 5 बजे शाम में आप कैंडल मार्च अपने अपने जिला और अपने अपने अनुमंडल में ट्विटर हैंडल करके रीएग्जामिनेशन फॉर ऑल 11 बजे 3 जनवरी को चलाया जाएगा। एक ट्विटर कैंपेनिंग भी हम लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपनी बातों को ले जाएंगे। 4 जनवरी को ध्यान देने वाली बात है कि 4 जनवरी को बापू परिसर केंद्र सहित 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लेने की तैयारी BPSC कर रही है। तो जो शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं 18,000, उनसे हम लोग अपील कर रहे हैं कि अपने भाइयों पर लाठी चल रहा है, आपकी बहनों पर लाठी चल रहा है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप काली पट्टी बांधकर इस परीक्षा का बहिष्कार करें, क्योंकि लड़ाई कहीं न कहीं इसमें आपकी भी है और हानि आपको भी पहुंचाने का प्रयास BPSC जरूर कर रही है। इसको ध्यान देने वाली बात है, इस परीक्षा का बहिष्कार करें। चौथी मांग कि हम लोगों को अपील कर रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि जितने भी, चाहे ट्विटर हैंडल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे X हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सभी पर रीएग्जामिनेशन फॉर ऑल की डिमांड लगातार कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, कि आप एक बार पुनः 3 तारीख को और 4 तारीख को भारी से भारी संख्या में गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप आएंगे और पुनः एक बार फिर से 29 दिसंबर की तरह ही एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी में हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने की तैयारी में हम लोग हैं और उस आंदोलन की शुरुआत गर्दनीबाग धरना स्थल से होगी और निश्चित रूप से पूरी तैयारी करने के लिए हम लोग तैयार हैं।
और जो पॉलिटिकल पार्टियां आप लोग के साथ आ रही थी, आगे आप लोग क्या चाहेंगे? वो पॉलिटिकल पार्टियां आए या नहीं? अरे एक मिनट, पॉलिटिकल पार्टी जितने भी जिनके कार्यक्रम है, चाहे प्रशांत किशोर जी के कार्यक्रम है, चाहे पप्पू यादव जी के कार्यक्रम है, सब अपने अपने कार्यक्रम चला रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से छात्र हम लोग अपनी राय रखने के लिए नए राज्यपाल आए हैं, नए राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। डेलीगेशन की टीम गई थी, निश्चित रूप से उनसे भी आग्रह लगातार किया जा रहा है कि आज छात्र इससे फैसला ले, क्योंकि कहीं न कहीं समाजीकरण लागू करने का प्रयास, छात्रों के आंदोलन को लाठी और गोली के दम पर कुचलने का प्रयास कर रहा है। अगर कोई नेता यहाँ आकर बैठता है आप लोग के साथ तो अनुमति रहेगी आप लोगों की? निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है, लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूँ कि राजनीतिक को मंच नहीं बनने देंगे। हम लोग छात्र एकजुट है और छात्र व्यक्ति आवाज तब तक उठाता रहेगा जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। प्रशांत किशोर धरना पे रहेंगे आप लोग बोले? प्रशांत किशोर जी आएंगे, उनका स्वागत है, या कहीं और धरना देंगे वहाँ भी स्वागत है। निश्चित रूप से जितने भी दल के लोग अगर हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी का स्वागत कर रहे हैं। 3-4 को आप लोग बंद जो बुला रहे हैं स्कूल कॉलेज और लाइब्रेरी का, स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी और जितने भी कार्यक्रम होंगे वो गर्दनीबाग धरना स्थल से शुरुआत होगी। हम लोग सब कार्यक्रम को यहीं शुरुआत करने वाले हैं। पूरे बिहार में बंद करेंगे? पूरे पटना में बंद होगा, पूरा बिहार के लोगों को बुलाया जा रहा है और सभी जगह से, सभी जिला अनुमंडल सभी जगह कैंडल मार्च होगा। छात्रों अभ्यर्थियों के लाठीचार्ज के खिलाफ में सोनू की रिहाई, हम लोग सोनू को मुआवजा मिले, उनके परिवार को मुआवजा मिले और निश्चित रूप से जितने भी डिमांड नहीं होती है सब सरकार तक हम लोगों ने पहुंचा दिया है। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि उनसे ये फैसला करेंगे, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है। थैंक यू रवि जी कुछ बात करें। चलिए एक्सक्यूज मी, और भी बोल रहे हैं, सुनिए जोर से। अरे आराम से। पिछले 48 घंटे में हम सभी छात्रों की जो आवाज़ वो मुख्य सचिव जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंची है। अब इसका अभी तक हम लोगों को कोई निष्कर्ष नहीं सुनाया गया कि क्या निष्कर्ष निकलेगा। आज सुबह ऐसे ही अनऑफिशियल रूप से जो बिहार सरकार में कैबिनेट रैंक के मंत्री जी हैं और जिन्हें शायद भी बनाया गया है, मैं उनका नाम नहीं यहाँ पर रिवील करूँगा, उनसे जब मुलाकात हुई उनसे बस एक चीज़ पूछा गया कि आदरणीय मंत्री जी, ये जो आपको एग्ज़ाम दिया जा रहा है 12,000 बच्चों का, इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन या जो नया शब्द है स्केलिंग, इसका क्या परिभाषा होगा, किस तरीके से इसको देखा जाए? इसमें वो नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग शब्द सुनते ही थोड़े से रुष्ट हो गए और उन्होंने अपना डिफिनेशन देना शुरू किया कि ये कहाँ आपने पढ़ लिया। अब बीपीएससी के जो आपको जो ऑफिसर्स हैं वो कभी मीडिया में ये इस तरीके का बयान जरूर देते हैं, वो अपना स्टेटमेंट देते हैं और कई तरह के पेपर्स में आपने देखा होगा, कल भी पेपर में आया था कि स्केलिंग का प्रयोग किया जाए। और एज ए स्टूडेंट हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन या तो न्यूज़पेपर के माध्यम से आएगा या फिर आप जो है कहीं ना कहीं वीडियो दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ से आएगा। जेन्युइनली जो इन्फॉर्मेशन होता है वो डेफिनेटली जो नोटिफिकेशन आएगा वहाँ से आएगा। अब हमने उनको बोला कि जो बीपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं वही दे रहे हैं, वो बोले हैं कि नहीं वो तो मीडिया में बोल रहे हैं, यूट्यूब पे उसको हम नहीं मानते, पेपर में जो छप रहा है उसको हम नहीं मानते। तो जब पेपर में जो छप रहा है उसको नहीं मानते हैं आप, जो वो इंटरव्यू दे रहे हैं उसको भी नहीं मानते हैं आप, तो फिर क्लियर कौन करेगा? बीपीएससी ने तो इसका मतलब नोटिफिकेशन निकाल के क्लियर ही नहीं किया है सर। तो फिर आखिर जो है 12,000 बच्चों का एग्जामिनेशन आप ले रहे हैं, री एग्जामिनेशन ले रहे हैं, उसमें आप किस तरीके से रिजल्ट निकालेंगे, इसको अभी तक आपने क्लियर क्यों नहीं किया है? फिर से बच्चों को क्यों आप कंफ्यूज कर रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन को लेकर के इतना बड़ा जो है बच्चों को सत्याग्रह करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, लाठियाँ खानी पड़ी, फिर सामने आप नोटिफिकेशन निकालते हैं कि हमने कभी बोला ही नहीं था नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो फिर से जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं पेपर में आ रहा है, तो इसका खंडन आप अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप कि फिर से बच्चा भूखा रहे, प्यासा रहे, परेशान रहे, हतोत्साहित होकर यहाँ बैठा रहे और जब वो कहीं यहाँ से कहीं बाहर निकले लाठियाँ बरस जाएँ उस पर, फिर बोलेंगे कि हमने तो कभी इसके लिए बोला ही नहीं था, हमने तो ये चीज़ कभी बोला ही नहीं था। ये असंवेदनशीलता कहीं से भी माननीय आदरणीय आपको पूरे सम्मान भाव से मैं कहना चाहता हूँ, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। पूरे विद्यार्थियों की जो आपको इच्छा है कि आप किस प्रकार से रिजल्ट निकालेंगे इसको आप स्पष्ट करें
और जहाँ तक स्केलिंग की बात है तो स्केलिंग मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन जहाँ जहाँ अलग होगा वहीं पे स्केलिंग होगा। जहाँ लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग होंगे, एक एग्जामिनेशन में डिफरेंट पेपर्स होंगे, क्लियर कट वायलेशन होगा आपको सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है जिसमें बोला गया है एक एग्जामिनेशन में जब नोटिफिकेशन आ गया तो बीच में आप किसी भी रूल को चेंज नहीं करेंगे। जब आप सुप्रीम कोर्ट के इस रूल्स का वायलेशन करेंगे तो क्यों कैसे नहीं होगा वायलेशन इसको भी स्पष्ट करें, किस तरीके से रिजल्ट निकालेंगे उसको भी स्पष्ट करें, नॉर्मलाइजेशन नहीं होने का जो आपने वादा दिया नोटिफिकेशन उसको भी स्पष्ट करें। ये चीज़ हमें स्पष्टीकरण जल्द से जल्द चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आइए, आप बोलिए ना। थैंक यू एवरीवन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था और इसमें तमाम बातों का स्पष्ट। तो देखिए अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और तमाम बातों का भी जो है स्पष्टीकरण हो गया है। अगर थोड़ी देर में नहीं होता है और भी आ जाएंगे भाई, उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखिएगा। बंद कराएं। कल का निर्णय लिया जाएगा कि कल क्या करना है, इसलिए कल सारे कोचिंग संस्थानों को बुलाया जा रहा है, बंद कराया जा रहा है, लाइब्रेरी को भी बंद कराया जा रहा है, क्योंकि कल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम सभी छात्रों से जो सुन रहे हैं उनसे आग्रह करते हैं कि कृपया कल जो है किसी तरह से आप आए, और जितने भी लाइब्रेरी और जितने भी कोचिंग वाले अगर सुन रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप कोचिंग और लाइब्रेरी दोनों बंद रखें, क्योंकि ये कल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और सही बताया उन्होंने कि देखिए पहला बात कि जब एक बार नोटिफिकेशन आता है तो कोई भी चेंज नहीं हो सकता बीच बाद में। ये कहीं ना कहीं अब देखा जाए स्केलिंग जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन का ही एक पार्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो क्लियर करें, हम यही कह रहे हैं। और हम ये क्या मांग करें कि जो 18,000 छात्रों को ले रहे हैं अलग तो क्या देंगे, तो क्यों देंगे भैया? सबको सामान दीजिए, अवसर की हम यही चाहते हैं कि अवसर की समानता हो हमारे सभी को ऑल सेंटर पे री एग्जाम का हम मांग। आप पूरा एकजुटता दिखा रहे हैं छात्र? जी बिल्कुल एकजुटता दिखा रहे हैं। कल हम सभी छात्रों को बुला रहे हैं कि कल आइए आप यहाँ। गर्दनी बाग में ही रहेंगे आप लोग? हाँ गर्दनी बाग। तो क्या ये जो 18,000 छात्र हैं वो बाइकआउट करेंगे? हम तो वहीं उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप कृपया एग्जाम को बाइकआउट करें। ऐसा सुनने में आ रहा था कि एग्जाम सेंटर पर भी आप लोग पहुँचेंगे, वहाँ जाकर? नहीं एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुँचेंगे, हम लोग जो भी रहेंगे गर्दनी बाग ही रहेंगे। हम चाहते हैं उन छात्रों से जो रसूल है जिनके एग्जाम है उनसे हम कहते हैं कि आप बाइकआउट करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप अगर आप बाइकआउट नहीं करेंगे एग्जाम के बाद आपको बाइकआउट करना ही पड़ेगा। हम आप देख लीजिएगा, फिर आपको पछतावा है कि हाँ जिनका एग्जाम हो गया वो लोग भी आना चाहिए ना, जिनका एग्जाम हो गया वो लोग तो भी आना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हीं से बोल रहे हैं, उन्हीं से आग्रह कर रहे हैं कि कल जो भी लाइब्रेरी जो भी कोचिंग संस्थान जो भी लोग पढ़ रहे हैं कल सारे चीज़ बंद रखें और आप गर्दनी बाग। क्या ऐसा नहीं हो सकता है छात्र पूरी तरह से बाइकआउट कर दे तो समझिए सरकार झूठने पर आ जाएगी? बिल्कुल ऐसा अगर होता है, इसीलिए तो हम आग्रह कर रहे हैं कि अगर सारे छात्र जो कल जो 4 तारीख को जो एग्जाम है अगर बाइकआउट करते हैं तो फिर हो गया फैसला। तो यहीं ना रहेगा बांस ना बाजी के मसूली। हाँ बिल्कुल, जो कहावत है गाँव में एग्जाम नहीं देगा छात्र तो फिर क्या देगा? इसीलिए अगर शाम को 4 बजे आने वाले तो देखिए हम कह रहे हैं कि सर हम अब जो है बहुत सारी बातें उठ रही है ना कि पोलिटिसाइज हो रहा है। हम कह रहे हैं कि जो भी लोग छात्र हित के बात कर रहे हैं उनका स्वागत है, जो भी हमारे बात को पहुंचा रहा है उसका स्वागत है, चाहे कोई भी। और यहाँ आएंगे, यहाँ हम बता दें कि अपना जो भी राजनीतिक टोपी है, जो भी राजनीतिक चोला है बाहर उतार के आए, एक छात्र एक गार्जियन की तरह आए और आके हमारा सपोर्ट करें। किस पे भरोसा है, कौन न्याय दिलाएगा? देखिए भरोसा तो सरकार पे भी अभी भी है ही है, उसके बाद न्यायालय पे तो है ही है, क्योंकि न्यायालय पे भरोसा करना एकदम, न्यायालय पे भरोसा नहीं कीजिएगा तो कहाँ कीजिएगा? न्यायालय पे भरोसा है ही है। सरकार पे भी अभी भरोसा की शायद अभी भी वक्त है, अभी भी सरकार निर्णय ले ले, अन्यथा आने वाले समय में भारी भुगतना पड़ेगा, उनको कठिन होगा काफ़ी, क्योंकि चुनाव का टाइम है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो अभी आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अभी हुआ है और कल संभवतः जो है सभी अभ्यर्थी एग्ज़ाम को बाइकआउट करेंगे। तो हम लोग वही कह रहे हैं कि आगे लाठी की बल पर कब तक आप ए भैया प्रेमो देख ल के एगो रिपोर्टर माइक लेके खड़ी बा, इसे खाली ऐसे कर देनी। अरे एक ही नाम एक ही नारा, री एग्जाम री एग्जाम। अरे एक ही नाम एक ही नारा, री एग्जाम एक ही नाम एक ही नारा, री एग्जाम री एग्जाम। एक ही नाम एक ही नारा, री एग्जाम री एग्जाम। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो।
लग गया, मोबाइल वो डेड, सापा डेड, स्टोर का खत्म हो चुका। हाँ 2 साल। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, बिहार क्या चाहती, बिहार क्या चाहता, री एग्जाम, 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 री एग्जाम। नहीं डरेंगे चोरों से, नहीं डरेंगे चोरों से, नहीं डरेंगे चोरों से, नहीं डरेंगे चोरों से, नहीं डरेंगे पूरा जब बड़ा जाओ लाठी खा कर देख लो, देख लाठी खाओगे ना तुम्हारा पछवाड़ा तक कोई नहीं। जब जब शुरू करेगा चप्पा चप्पा गोल उठेगा, जब जब शुरू करेगा चप्पा चप्पा गोल उठेगा। अरे हमारा नारा एक ही मांग, अरे हमारा नारा एक ही मांग। बहन को क्या चाहिए, अरे आपको क्या चाहिए, अरे भैया को क्या चाहिए, क्या हाल चाल, बिहार को क्या चाहिए, भारत को क्या चाहिए। बड़ा बिजी है। री एग्जाम, री एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, एक ही नारा एक ही मांग, एक ही नारा एक ही मांग। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, बिन बेंजी का लोटा है, बिन बेंजी का लोटा है। मन्नू भाई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। होश में आओ, होश में आओ, अरे जोर होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। हर देवता जिंदाबाद, हर देवता जिंदाबाद, हर देवता जिंदाबाद। और आप लोग के बीपीएससी डाउन, बीपीएससी डाउन, बीपीएससी होश में आओ, 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 होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। बीपीएससी होश में आओ, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। मन्नू भाई होश में आओ, मन्नू भाई होश में आओ। और सुपौल जहानाबाद का लड़का, जहाँ गंगा जी बहती है उसी के पास का लड़का। किसी उम्मीद की धरती पे खड़े माँ बाप का लड़का। टपकते छत बदलने हैं इसी के आस का लड़का। बाबूजी के है सिर कर्जा उसी के ब्याज का लड़का। नीतीश जी आपके ही गाँव आपके राज का लड़का। लेकर आँखों में सपना ये पढ़ने आया था पटना। किसे मालूम था दुर्घटना पड़ेगा सड़कों पर लड़ना। ठिठुरती रात में डाला जाएगा पानी का झरना। उसी पानी से लगी है आग ये लड़के बनेंगे तब होगा। हुकूमत देखेगी अब राजपथ पर लोहे का गलना। कभी लाठी से देखा है नदी की धार का रुकना। सितमगर अपने गोले को यहीं पर छोड़ के जाएगा। विरासत ये प्रकाश की है इन्हें कोई तोड़ न पाएगा। विरासत ये प्रकाश की है हमें कोई तोड़ न पाएगा। जय हो जिंदाबाद। जय जय आप सभी ने गाना सुना। ये पूरा गाना जो है
बिहार के कोने कोने में हर छात्रों को पहुंचना चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि राजपथ लीजिएगा लोगों का धरना और न लाशों से नहीं रुकती है नदियों का चलना। हमारे जितने यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उस नदी के समान है, उस धारा के समान है। वो चाहे लाठी चले डंडे चले। प्रशांत किशोर थोड़ी देर में आएंगे भाई, जितने भाई हमारे लाइव देख रहे हैं लाइव देखते रहिए। प्रशांत किशोर आएंगे, सूचना मिली है। हम तब तक रहेंगे साथी जब तक हमें लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर देते। हम तब तक रहेंगे साथी जब तक हम उस शासन को नहीं यहाँ पर बुलाते हैं जो हमारी मांगों को पूरा न कर दे। हम तब तक चलेंगे साथी जब तक हम अपने सपनों को साकार न करें। एक बार सभी साथी से अनुरोध है अभिभावकों से कि एक साथ गुलबंद हो जाएंगे और हम लोग अपना आवाज यहाँ पर बुलंद करेंगे अपने मांग के लिए। जितने भी संख्या में हैं साथी अभिभावक। देखिए कुछ ही देर में प्रशांत किशोर आने वाले हैं और लगभग कल जितने भी पटना में लाइब्रेरी हैं सभी करीब करीब बंद रहेंगे। तो सभी साथी से अनुरोध है कि आप लोग बाहर आइए और एक साथ होकर हम लोग नारा लगाते हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या चाहिए री-एग्जाम, 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 जोर से बोलो री-एग्जाम, जोर से बोलो री-एग्जाम, जोर से बोलो री-एग्जाम, जोर से बोलो री-एग्जाम, हक से बोलो री-एग्जाम, हक से बोलो री-एग्जाम, हक से बोलो री-एग्जाम, हक से बोलो री-एग्जाम, पीछे वाले री-एग्जाम, पीछे वाले री-एग्जाम, पीछे वाले री-एग्जाम, आवाज लगाओ री-एग्जाम, जोर लगाओ री-एग्जाम, दम लगाओ री-एग्जाम, जोर लगाओ री-एग्जाम, दम बहुत है री-एग्जाम, जोर है री-एग्जाम, आवाज बहुत है री-एग्जाम, जोर बहुत है री-एग्जाम, जोर से बोलो री-एग्जाम, जोर से बोलो री-एग्जाम, हाथ तुम्हारा 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 री-एग्जाम। जो तुम न रोगे री-एग्जाम, तो चीन करेंगे री-एग्जाम, जो तुम न रोगे री-एग्जाम, तो चीन करेंगे री-एग्जाम, तो लड़के लेंगे री-एग्जाम, 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 लड़के लेंगे री-एग्जाम। सरपरस्ती की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरपरस्ती की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बीपीएससी डाउन 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 डाउन, बीपीएससी डाउन 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 डाउन, बीपीएससी डाउन 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 डाउन, बीपीएससी डाउन 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 डाउन। गली गली में शोर है मन्नू भाई चोर है, गली गली में शोर है मन्नू भाई चोर है, गली गली में शोर है मन्नू भाई चोर है, गली गली में शोर है मन्नू भाई चोर है, गली गली में शोर है मन्नू भाई चोर है, गली गली में शोर है मन्नू भाई चोर है, गली गली में शोर है मन्नू भाई चोर है, गली गली में शोर है मन्नू भाई चोर है, गली गली में शोर है मन्नू भाई चोर है, गली गली में शोर है मन्नू भाई चोर है। मन्नू भाई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मन्नू भाई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मन्नू भाई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म
चप्पा चप्पा खून उठेगा इंकलाब के नारों से, जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून उठेगा इंकलाब के नारों से, जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून उठेगा इंकलाब के नारों 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 से, छात्रों को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रों को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाइनवाला 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाठी कायम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाठी कायम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चलने वाले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद,